अस्सलाम वालेकुम। सलमान टेस्ट एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर जर्मन शेफर्ड का घर हम लोग ने सर्दी आने से पहले पहले अच्छा सा बना दिया था ताकि सर्दियों में इशू ना हो। और इसका यहाँ पे किला भी लगा दिया गया है। किले का फ़ायदा फिर ये रहता है कि ये चेन इसकी बड़ी है, जब दिल चाहे अंदर चली जाए, जब दिल चाहे बाहर आ जाए। तो इस तरह से आजकल जर्मन शेफर्ड हो गया, डॉग हो गया, उसके इस तरह से घर चल रहे हैं कि इतनी लेवल का घर बनाया, उसके बाहरी तरीके में किला लगा दिया, चेन डाल दी, जब दिल करे अंदर चले जाए, जब दिल करे बाहर बैठ जाए। ये डबल कोट जर्मन शेफर्ड है। इसकी खुराक में मौसम के हिसाब से थोड़ी तब्दीली की गई है। अब इसको थोड़ा सा दूध देना शुरू भी कर दिया उम्र के हिसाब से भी, और दूध में रोटियां दे रहे हैं। एक टाइम पे रोटियां दूध होता है और एक टाइम पे हम लोग इसको चिकन बॉयल करके देते हैं यखनी समेत, और रोटी भी दे देते हैं साथ। रोटी ज़रूरी है। बैग मैं ज़्यादा नहीं देता क्योंकि बैग से फिर इनके लीवर गुर्दे वगैरह ख़राब होते हैं। बाहर वॉक बड़ी ज़रूरी है करवाने वाली। बेल्ट में इस दफ़ा बहुत इसकी मजबूत लेके आया था। पहले कई बार इसने अपनी बेल्टें तोड़ दी हैं, कॉलर बैग जो नेक में डाली हुई है। इस बार मैं सही मजबूत वाली लेकर आया जो बुली कुत्ते की होती है। क्योंकि झटके देते हैं ना तो तोड़ देते हैं। बकरियों के लिए इस तरह की खुली बहुत सही रहती है, और आपस में लड़ते भी नहीं है बकरे बकरियाँ, और आराम से यहाँ से बैठ के खाना शाना खा लेते हैं, और खाना भी ज़ाया नहीं होता। क्योंकि ये बकरियाँ खाना बहुत ज़ाया करती हैं। अगर आम जगह से आप खुली में बना दें, अगर इस तरह की प्रॉपर खुली बनाई हो जहाँ से ये मुंह डाल के खुली में खाना खा लें, तो इससे खाना ज़ाया नहीं होता। तो अपने फार्म पर लाजमन इस तरह खुली लाजमी बनवाएं। मुर्गियों को जो सूटेबल जगह मिलती है ये ज़्यादातर वहीं पर रहती हैं जहाँ ये कंफर्ट फील करें। और खुली फिरने से ना इनकी बीमारियों में काफ़ी कमी देखी गई है। अगर ये इनको बंद कर देना जल्दी बीमार हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, लेकिन अगर ये खुली रहें तो बहुत एक्टिव रहती हैं। और आपके फार्म का ख़र्चा भी बचता है, खुराक का ख़र्चा भी बचता है, और ये चुगती रहती हैं सारा दिन। ये बकरी भी महीने तक सोने वाली है। ये दो बच्चे इसी के थे जो पिछले सूबे में इसके किए दिए, दोनों बकरे थे। इस बार अल्लाह करे कोई बकरी भी हो जाए। ये नस्ल अच्छी है, किस्म अच्छी है। चराई हम लाजमी कराते हैं, लेकिन साइलेज और मकई स्टाल में लाजमी देते हैं इनको। गायों का भी टाइम होने वाला है, मिल्किंग का शाम का टाइम है। फार्म पे जर्मन शेफर्ड और या कोई डॉग ज़रूर रखें, काफ़ी अच्छी हिफाजत रहती है। मुर्गियाँ सारी अंडे दे रही हैं। काफ़ी हमारे पास अंडे इकट्ठे हो गए हैं जो हमने संभाल के रखे हैं, जिनमें फैंसी के भी हैं, सिल्वर सब्राइट के भी हैं, असील के भी हैं, गोल्डन हैवी बफ के भी हैं। मिक्स ही अंडे रखे हैं हम लोगों ने। देसी हम लोग खा लेते हैं, ब्राह्मा के भी रखे हुए हैं हम लोगों ने अंडे संभाल के। अब ये वाली वो मुर्गी जो ब्राउन वाली और ब्लैक वाली, ये अब अंडे दे रही हैं इस तरह से। इधर भी ये मुर्गी अंडे दे रही हैं। तो अब काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह अंडे दे रही हैं। कुरक तो होना इन्होंने अब। तो जैसे ही अब कुरक होती हैं तो साथ ही हम लोगों ने अंडे इनके नीचे रख देने हैं ताकि बच्चे वगैरह निकल आएँ।
ये सारे मुर्गियाँ जो सी ना हम लोगों ने अपने ही घर की पैदावार है, अपने फार्म की। गोल्डन हैवी बफ है, इसको बाकी दूसरे मुर्गे मारते हैं तभी इसको अंदर ही रखा हुआ है। कबूतरों का प्रॉपर घर बनाना है ताकि ये भी ब्रीडिंग वगैरह करें और अंडे दें और इनकी भी अफजाइश से बढ़े। इस संडे को इंशाल्लाह तरपाल लेके आऊँगा, तो इनको मज़ीद तरपाल लगा के सेव करना है इस तरह के सर्दियों से पहले पहले ये काम हो जाए। बाकी इस बड़े केज में जो मास्टर केज है वो काफ़ी बड़ा, इसको तो हम लोगों ने काफ़ी सेव कर दिया है। चिकन लगाई गई है, इसके में वो सिरकी होती है, कवर है, ये आगे तरपाल है। इसके अंदर परिंदे वगैरह रात को बंद कर देते हैं तो सर्दी नहीं लगती। ये हमारा ब्रीडर है, मियाँ वाली का असील प्लस देसी मिक्स ही है, लेकिन ज़्यादातर असील है और इसके बहुत हमारे पास मुर्गियाँ मुर्गे वगैरह हैं। फार्म पे ब्रीडर लाजमी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।